राम राम दोस्तों। राधे कृष्णा दोस्तों। हमारी लगन कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, जिसमें से 8 ग्रहों के गर्दन होती है। लेकिन केतु एक ऐसा ग्रह है जिसकी कोई भी गर्दन नहीं होती है। केतु केवल शरीर होता है। जब केतु शरीर है, उसके कोई गर्दन नहीं है। जब गर्दन नहीं है तो फिर इसमें बुद्धि भी नहीं होगी, क्योंकि बुद्धि के लिए गर्दन का होना जरूरी होता है। अर्थात केतु एक ऐसा ग्रह है, जब वह कुंडली में खराब फल प्रदान करता है तो उसके उपाय बुद्धि से नहीं मिलते हैं। संसार में बहुत सारे ऐसे मनुष्य मिल जाते हैं जिनकी केतु के कारण उत्पन्न कष्ट और दुखों में सारा जीवन चला जाता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चल पाता है यह सब दुख कष्ट और रोग केतु के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। क्योंकि केतु जब कोई फालट उत्पन्न करता है तो कई बार उस फालट को ऐसा बना देता है जैसे वह फाल्ट केतु का नहीं है, किसी अन्य ग्रह का है। केतु से उत्पन्न फाल्टों को बुद्धि जल्दी ही पकड़ नहीं पाती है, इसलिए जीवन में सारे उपाय करने के बाद भी कोई समाधान नहीं मिले तो अपनी बुद्धि लगानी बंद कर दो और केतु ग्रह को शांत करके देख लो। अगर केतु को शांत करने से समाधान मिल जाए तो केतु को सदा शांत किए रखे। अगर केतु को शांत करने पर भी समाधान मिलने की अपेक्षा दिक्कत बढ़ जाए तो केतु ग्रह को पावरफुल कर ले, समाधान अवश्य मिल जाएगा। केतु ग्रह के इष्ट देव गणेश जी है, अर्थात गणेश जी को पूजने से, गणेश चालीसा और गणेश स्तोत्र पढ़ने से हमारी लगन कुंडली का केतु ग्रह पावरफुल होता है। केतु ग्रह मीन राशि का स्वामी माना जाता है। वृश्चिक राशि को केतु ग्रह की उच्च राशि माना जाता है। वृषभ राशि को केतु ग्रह की नीच राशि माना जाता है। मेष कर्क सिंह धनु ये केतु ग्रह की मित्र राशियां होती है। मिथुन कन्या तुला मकर और कुंभ राशि केतु ग्रह की शत्रु राशियां होती है। केतु राहु और गुरु जिस भी नक्षत्र में बैठ जाते हैं, समझ जाओ उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह अन्य ग्रहों की अपेक्षा ज्यादा कमजोर है। सभी ग्रहों का यह नियम होता है, वे किसी भी भाव में बैठे हो और किसी भी राशि में बैठे हो, चाहे वह राशि उस ग्रह की मित्र, स्वराशि, उच्च राशि या नीच या शत्रु राशि हो, तो भी ग्रह जिस भी नक्षत्र में बैठता है उस नक्षत्र को अपने पावरफुल होने के हिसाब से कमजोर अवश्य करता है। इसी प्रकार दृष्टि डालकर भी कमजोर करता है। फल हमेशा भाव में स्थित नक्षत्रों को ही देना होता है। ग्रह तो केवल नक्षत्रों में से अपने तरीके से फल निकालते हैं। प्रत्येक ग्रह का प्रत्येक राशि में से फल निकालने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे एक ही स्कूल के सभी टीचर किसी बच्चे को सवाल सिखाते हैं तो सभी का सवाल सिखाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन सबके सवालों का आंसर सेम होता है। इसी प्रकार सभी ग्रह भावों में से फल वही निकालते हैं, लेकिन उनके फल निकालने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे दूसरे भाव में जो भी ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं वे धन प्रदान करते हैं। जैसे मान लो मंगल दूसरे भाव में शुभ फल प्रदान कर रहा है तो मंगल अपनी कारक तत्वों वाली वस्तुओं को माध्यम बनाकर बैंक में धन जमा करवाएगा। जैसे मंगल की कारक वस्तुएं होती है आग, साहस बनाना, पराक्रम, खून आदि। जैसे अग्नि विभाग में नौकरी दिलाकर, जैसे फौज पुलिस आदि में साहस दिखवाकर, जैसे भोजन मकान वाहन प्लान नक्शा आदि बनवाकर। वेटर भोजन बनाते हैं। होटल ढाबे पर भी भोजन बनता है। बनाना शब्द ही मंगल का होता है। कुछ भी बनाना हो तो उसमें मंगल का रोल प्ले अवश्य होता है। जिन औरतों का मंगल ग्रह कमजोर होता है वे अच्छा खाना नहीं बना पाती है। जितने भी हाथ के कारीगर हुए, पेंटर, मिस्त्री आदि, इन सबकी लगन कुंडली में मंगल ग्रह अवश्य ही पावरफुल मिलता है। जिस दिन इनका मंगल कमजोर हो जाता है ये अपना रोजगार बदल लेते हैं, क्योंकि ग्रह के कमजोर होने से उस ग्रह के कारक गुण भी हमारे शरीर में से खत्म हो जाते हैं और हमारे किए हुए कार्य लोगों को पसंद आने बंद हो जाते हैं। हमारी मार्केट ही खत्म हो जाती है। मान लो बृहस्पति दूसरे भाव में शुभ फल प्रदान कर रहा है तो हमें बृहस्पति की कारक तत्वों वाली वस्तुओं से धन इकट्ठा होगा।
बृहस्पति के कारक तत्व होते हैं, जैसे ज्ञान, वाणी, मान सम्मान, मंत्रणा आदि। जितने भी टीचर होते हैं, जितने भी सिखाने वाले होते हैं, चाहे वो किसी भी लाइन के कुछ भी सिखाते हो, चाहे वो आतंकवादी या फौजी या जेब काटना ही क्यों ना सिखाते हो, इन सब की लगन कुंडली में गुरु ग्रह पावरफुल मिलता है, तभी तो ये अन्य लोगों को सिखाते हैं, क्योंकि इन्हें उस कार्य का ज्ञान होता है। जितने भी गायक होते हैं, जितने भी अच्छे वक्ता होते हैं, जिनकी वाणी दूसरों को पसंद होती है, अर्थात यहाँ ज्ञान पूर्ण वाणी की चर्चा हो रही है, मनोरंजन वाली वाणी नहीं। इन सब की लगन कुंडली का गुरु ग्रह पावरफुल होता है, क्योंकि लोग गुरु को ही सुनते हैं। जितने भी उच्च कोटि के मंत्री होते हैं, उनका बृहस्पति ग्रह पावरफुल होता है, क्योंकि उन्हें देश चलाने का ज्ञान होता है। अब आप समझ गए होंगे, जैसे गुरु ने अपने तरीके से दूसरे भाव में धन प्रदान किया और मंगल ने अपने तरीके से धन प्रदान किया, लेकिन दोनों ने सेम धन ही प्रदान किया, लेकिन दोनों का धन प्रदान करने का तरीका अलग अलग था। इसी प्रकार सभी ग्रहों का फल प्रदान करने का तरीका अलग अलग होता है। केतु ग्रह किसी भी भाव में बैठा हो, अगर वह मेष, कर्कसी, वृश्चिक, धनु या मीन राशि में बैठा हो तो उस भाव के शुभ फल प्रदान करता है और सारा जीवन उस भाव के शुभ फल प्रदान करता है। और साथ में केतु ग्रह की पंचवी और नौवीं दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ेगी, उस भाव के भी शुभ फल प्रदान करेगी। सभी ग्रहों का यह नियम होता है, वे किसी भी भाव के शुभ फल तभी तक प्रदान करते हैं जब तक वे जिस भी नक्षत्र में बैठे हैं, उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह पावरफुल हो। अगर उस अपने बैठने या दृष्टि डालने वाले नक्षत्र का स्वामी ग्रह लिमिट से ज्यादा कमजोर हो तो वह ग्रह उस नक्षत्र में से शुभ फल निकालने में असमर्थ हो जाता है और उस भाव के रोग उत्पन्न कर देता है। केतु ग्रह जिस भी भाव में बैठकर शुभ फल प्रदान कर रहा होता है, ठीक उसके सामने वाले भाव पर दृष्टि डालकर अशुभ फल प्रदान करता है। इसी प्रकार केतु ग्रह जिस भी भाव में बैठकर अशुभ फल प्रदान कर रहा होता है, ठीक उसके सामने वाले भाव पर दृष्टि डालकर शुभ फल प्रदान करता है। केतु ग्रह किसी भी भाव में बैठा हो और वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ राशि में से किसी भी राशि में बैठा हो तो उस भाव के अशुभ फल प्रदान करता है और साथ में जिस भाव पर अपनी पांचवी और नौवीं दृष्टि डालता है, उन भावों के भी अशुभ फल प्रदान करता है। मूली खाने से केतु ग्रह पावरफुल होता है। केतु ग्रह को शांत करने का मंत्र है ओम केम केतवे नमः। इस मंत्र के जितने अधिक जाप किए जाते हैं, केतु ग्रह उतना ही अधिक कमजोर हो जाता है। हमें पंचांग में या अन्य जगह पर दो टाइप के मंत्र मिलते हैं, तांत्रिक मंत्र और बीज मंत्र। हमें केवल बीज मंत्र का ही जाप करना चाहिए, तांत्रिक मंत्र हमारे लिए नहीं होते हैं। केतु ग्रह की कारक वस्तुओं का दान और जल प्रवाह करने पर केतु ग्रह शांत हो जाता है। यह बात हमेशा ध्यान में रखें। कमजोर ग्रह किसी भी भाव के ना तो शुभ फल प्रदान करते हैं और ना ही किसी भी भाव के अशुभ फल प्रदान करते हैं। केवल पावरफुल ग्रह ही किसी भी भाव के शुभ या अशुभ फल प्रदान कर सकते हैं। कमजोर ग्रह होने पर हमारे शरीर में उस ग्रह के कारक तत्वों वाले रोग हो जाते हैं या उस ग्रह के कारक वाली चोट लगती है। ग्रह के कमजोर होने पर हमारे जीवन से और हमारे शरीर से उस कमजोर ग्रह के कारक तत्वों की कमी हो जाती है। एक स्वस्थ शरीर में सभी 9 ग्रहों के कारक तत्व विद्यमान रहते हैं। एक भी ग्रह के कारक तत्वों की हमारे शरीर में कमी होने पर हमारे जीवन में उथल पुथल मच जाती है। हमारे घर के जो पितर होते हैं, उन्हें पूजने से हमारी लगन कुंडली का केतु ग्रह और मघा नक्षत्र पावरफुल होता है। मघा नक्षत्र के पीड़ित या कमजोर होने पर पितृ दोष बनता है। मघा नक्षत्र को पावरफुल करने से पितर दोष खत्म हो जाता है। वट वृक्ष को पूजने से और वट वृक्ष को लगाने से हमारी लगन कुंडली का मघा नक्षत्र और केतु ग्रह पावरफुल होते हैं। केतु ग्रह के किसी भी
नक्षत्र के मंत्रों का जाप करने से वह नक्षत्र और केतु ग्रह पावरफुल हो जाता है। केतु ग्रह का रतन लहसुनिया होता है। सभी भावों का यह नियम होता है। जब हम किसी भी भाव को पावरफुल करते हैं तो वह भाव पावरफुल होकर अपने से दूसरे भाव को तो कमजोर कर देता है, लेकिन अपने से अगले तीसरे भाव को पावरफुल कर देता है, लेकिन अपने से पिछले किसी भी भाव को ना तो कमजोर करता है और ना ही किसी भी भाव को पावरफुल करता है। जय सरस्वती माता।